Hello children, this side Ma'am Varsha. This is the 12th lecture of History, Lesson 1, The Rise of Nationalism in Europe. Up to last video we have learned that how that 1830 is considered a very hunger hardship period in the Europe, because there was enormous increasement in the population in the Europe. So people were hungry and they were jobless. There were a lot of unemployment. So people came on the roads. Okay, and they forced the Louis Philippe also to flee from the country. Okay, so now in this video we'll learn about the 1848, the revolution of the liberals. So so these middle class were leading the revolution in every point of the Europe. So here also these revolutions were leading by the middle class people. Okay, so they wanted to establish nation state. वो एक nation state को बनाना चाहते थे. Nation state means not कि monarchy को ख़त्म कर दिया और nation state है. No, nation state means to follow the same culture, follow same language, and so on. Okay, so 1848 in France had brought about the abdication of the monarch. Okay, monarchy को ख़त्म कर दिया गया and a republic based on universal make सफ़रेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड. उसको बोला कि भाई मोनार्क को ख़त्म करके हम क्या लेके आएंगे, एक यूनिवर्सल में एक सफ़रेज होना चाहिए ताकि जो मेल सेक्शन है, ओनली फॉर द मेल सेक्शन. ओके, universal make suffrage. Here it is by mistake I have written make, here it is male suffrage. Okay, so only the male section of the society they decided to proclaim and they wanted to make a republic. एक गणराज्य बनाना चाहते थे. They wanted that there should be constitution, parliament होना चाहिए, principles. So what were the parliament principles? Constitution होना चाहिए. Constitution means the written laws. ओके, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोगों को फ्रीडम होना चाहिए कि वो प्रेस में अपना उनका जो है दे कैन राइट देयर ओन थॉट्स और देयर ओन फीलिंग्स. एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अपना संगठन बनाने के लिए फ्रीडम होना चाहिए. बिकॉज ड्यूरिंग द मोनार्की पीरियड जो भी जैसे ये अपना ग्रुप बनाते थे तो उन लोगों को सप्रेस कर दिया जाता था, उन लोगों को दबा दिया जाता था, उनको हटा दिया जाता था. सो दे वांटेड दैट ऑल दीज शुड बी देयर इन अ रिपब्लिक. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रांस. नाउ इन जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशन, व्हाट दे डिड, members were middle class professionals, businessmen, etc. They were leading the revolution. They gathered in the city Frankfurt and decided to vote all German party. ठीक है, अब वो उन्होंने बोला कि भाई हम ठीक है, हम अपना वोट देंगे, ले हम किसको वोट देंगे, हम सब देंगे जर्मन नेशनल पार्टी को वोट देंगे. ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड ऑन 18th of May 1848. देन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कितने लोग इलेक्टेड हुए? 831 सॉरी. सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की. उन्होंने एक जर्मन नेशन तो बनाया, लेकिन वो चाहते थे कि वो जर्मन नेशन भाई बना दिया है, बट देयर शुड बी वन किंग. एक कोई तो होना चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चलाने के लिए. सो दे वांटेड इट शुड बी हेडेड बाय वन मोनार्क. ओके, एक राजा होना चाहिए. सो दे ऑफर्ड फ्रेडरिक विल्हम फो किंग, ही वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया. उन्होंने उनको जाकर ऑफ़र दिया भाई आप चलो और हमारे उसका मोनार्की जो हमने रिपब्लिक बनाया है उसका हेड बनो. But he rejected and joined other monarchs to oppose them. He did not want to become as a monarchy as a only for the name, nominal, because he had to follow and he had to rule according to the written laws. तो वो उसने मना कर दिया. He rejected and he joined others monarch to oppose these revolutions or these rebellions. Okay children, so this parliament was dominant by the class. अब ठीक है भाई, उन्होंने सोचा मिडिल क्लास वालों ने कोई बात नहीं, अगर नहीं चला कोई बनना नहीं चाहता है हेड, नो प्रॉब्लम, वी विल रन दिस गवर्नमेंट. ओके, तो अब ये क्या हो गया कि वहाँ पर जो मिडिल क्लास था उसका डोमिनेशन हो गया पार्लियामेंट में.
तो जब उन्होंने देखा कि भाई मोनार्की और जो एरिस्टोक्रेसी है वो उनका विरोध कर रही है ना, तो जो सोशल बेसिस पार्लियामेंट बनाई गई थी ना, कि जिसमें इसमें वर्कर्स भी थे, आर्टिशियंस भी थे, पुअर सेक्शन भी था, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था रिवोल्यूशन के लिए, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया और वहाँ पे मिडिल क्लास का डोमिनेशन हो गया। अब ये सब कुछ हो रहा था, देन व्हाट हैपेंड? When they did not listen, when they did not think about these artisans and workers, okay, of the society, those who supported them, those who have given their support to fight against the monarchy. तो लेकिन मिडिल क्लास वाले जो अब रूल, देन दे वर रूलिंग, सो दे डिनाइड, ओके, so they denied their demand. So then these artisans and workers, they became what? They became their resistant by the middle class. Okay, their demands were resistant by the middle class, so they have taken back their support. उन्होंने अपना जो उन्होंने सपोर्ट करते थे वो उनके खिलाफ उन्होंने हटा लिया। तो जब ये सब कुछ हटा दिया तो अभी जो मोनार्क्स थे, ओके, जो एरिस्टोक्रेसी ट्रुप्स थे ना, so they got the chance to suppress them. So in the end what happened, the troops were called and assembly was forced to disband. बुला लिया उन्होंने ट्रुप्स को, आर्मीज़ को बुला लिया, और जो उनकी असेंबली उन्होंने बनाई थी, नेशनल असेंबली, उसको ख़त्म कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। देखो, अब वीमेन पार्टिसिपेटेड इन मैनी रिवोल्यूशन, डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। अब पूरा जितना भी रिवोल्यूशन हुआ था उसमें वीमेन ऑल्सो टुक द एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके, but after that also only the male section of the society, they got the opportunity, they got the right to cast their vote. women को यहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया गया था. You can see in this picture the women's are sitting only this upper gallery, we can see that, and only the male sections, they are sitting here. Okay, ओनली द मेल सेक्शन, मेल्स आर सिटिंग हेयर. जो लेडीज़ थी, जो औरतें थी, उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट किया गया था. उनसे कुछ पूछा नहीं जाता था, कुछ उनको उनकी वोट देने का अधिकार नहीं था, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी इन द पॉलिटिकल एसोसिएशन. ओके, अब ये सब हो गया था कि मिडिल क्लास जो असेंबली लेके आया था उसे ख़त्म कर दिया गया था, मोनार्की के द्वारा उसको दबा दिया गया था. लेकिन उसके बाद कुछ चेंजेस आए थे बच्चों. व्हाट वर द चेंजेस? चेंजेस वर दैन सर्फडॉम एंड बॉन्डेड. अब मोनार्की को ये तो समझ में आ गया था कि भैया दिस मिडिल क्लास दे कैन स्टार्ट रेवोल्यूशन अगेन. तो ऐसे जो इतना जैसे वो दबाकर काम कराते हुए आ रहे थे, इनको अपना गुलाम बनाकर काम करते हुए आ रहे थे लोगों को, तो उन्होंने दे अंडरस्टूड दैट इट विल वर्क नो मोर. ओके, सो दे मेड सम चेंजेस. सर्फडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड, उन्होंने ख़त्म कर दिया इसको. एंड हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867 में हंगेरियंस को, हंगरीज को अपना बना, उनके लिए उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, उनको और अधिकार दे दिया गया. ओके चिल्ड्रन, हैब्सबर्गन्स जो रूलर्स थे उन्होंने जो हंगेरियंस, हंगरीज पीपल्स थे, दे हैव ग्रांटेड देम द राइट्स सो दे कैन रन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, इन दिस वीडियो दिस मच. बाय.